जैसे गुरुजी ने अपने पास बुलाया, मैं ऐसे बोलूंगी कि उन्होंने बुलाया, बिकॉज मैंने बहुत इट्स अ हॉरिबल थिंग टू से, बट मैंने बहुत कोशिश करी कि नहीं, मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ूं, क्योंकि मैं हमारे फैमिली में संतों को हमेशा होमज देते थे बहुत सारी। तो मैंने सोचा कि मैं और एक इतने महापुरुष संत को मैं कैसे तब हम गुरुजी को महापुरुष ही बुलाते थे, वो गुरुजी अपने आप को भी महापुरुष ही बुलाते थे। तो धीरे 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 फिर ज्यादा उनकी महिमा समझ आती है। एकदम तो हम इतने बुद्धू होते हैं, हम गुरुजी को सामने भी देखते थे तो हमको बस उनसे प्यार ही प्यार मिलता था, और हमको ऐसा लगता था कि बहुत खूबसूरत है, यहाँ से हम हिले ही नहीं। To the extent that Shingla uncle had given me the title कि चिपकू आंटी हुन जा पाजा, गुरुजी ने छुट्टी दे देती है। It used to be very sweet in छोटा मंदिर। अच्छा संगत जी, ऐसे हुआ कि in 1996 I had retired, my husband had retired as a brigadier, Anita's husband had retired, and we all happened to be together in Noida. So I have a home in Noida, Delhi, जो भी, और and then Simla is a parental home. तो उधर उसने मेरे को ढूंढा और उसने मेरे को फर्स्ट थिंग बोली, Ikroop, that you are so religious, चलो मेरे गुरुजी हैं उनके दर्शन करके आते हैं। So I said, Anita, you तो did not even believe in Jhansi when I used to go to the Gurdwara Sahib or to the Mandir. And so I would give her a little bit of a shot. So when she thought I was not looking, she would झाड़ो her hands into the gamla, not out of disrespect, मगर she was a Christian, so वो believe नहीं करती थी कि हम मेरे को खाना चाहिए। So I said, Anita, you are taking me to Guruji and Ikroop, you will hear powerful kirtan and you will love it. ऐसे कि अनीता को क्या हो गया, इसको कौन से गुरुजी मिल गया है जो इसको जिन्होंने इतना उसको चेंज कर दिया है। But she was deeply in love with Guruji. तो मेरे को मैंने resist भी किया, Anita, no, I don't think I'll be able to pay so much of homage. And she said, no, but you come. अच्छा ऐसे हुआ संगत जी कि मैं फिर भी नहीं गई 96 में, and my husband Victor Jaspreet went all the way to Jalandhar to do Guruji's दर्शन। तो मगर गए वहां, स्पेशली गए, दर्शन किए, वापस आ गए। तो वहां तक ही रह गया। उसके बाद धीरे धीरे अनीता ने बोला कि ग्रुप एटलीस्ट कम एंड डू गुरुजी दर्शन। तब गुरुजी उन दिनों में पंचकुला थे। तो मेरी ऐसे हुआ संगत जी के माय सिस्टर इन लॉ, माय हस्बैंड मिडिल ब्रदर हु इज आल्सो कर्नल रिटायर्ड नाउ, उसकी वाइफ के पीठ में बहुत दर्द रहती थी। तो उसने कहा, भाभी जी मैं सुनिया थे महापुरुष जन आए ते जरा बड़ा हील कर देने, तो बहुत तकलीफा उन्होंने दूर कीतियां ने, ਤੁਸੀਂ प्लीज ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ इंट्रोडक्शन कराओ। ते मैंने अनीता को बोला, अनीता ने बोला ग्रुप इसमें प्रॉब्लम क्या है, गुरुजी तो करते करते हैं। सो फिर हमने शताब्दी पकड़ी जी यहाँ से और वी वेंट टू पंचकुला। और मेरे मन में यही था कि मैं अनीता को लेके जा रही हूँ, कैवी को लेके जा रही हूँ। अपने आप मेरा नहीं था, अपने आप मेरा नहीं था कोई ऐसा विचार कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ूं। तो मगर गुरुजी की अपनी महिमा होती है, गुरुजी के अपने प्लान होते हैं। वी कांट से एनीथिंग। तो कैवी को मैं लेके गई अनीता के साथ पंचकूला, और मैं अभी गेट पे ही थी डोर के ऊपर, और उन्होंने कहा ये ब्रिगेडियर जसवीर सिंह, ब्रिगेडियर सुखवंत सिंह की बेटी कितों आ रही है। He knew my father's name. So मैंने कहा, I looked at him, ऐसे उस टाइम तो एकदम ध्यान नहीं किया, मगर मेरे को पिताजी का नाम सुना और मेरे को naturally I knew that is my father's name. So I asked Anita later, I said, Anita, आपने गुरुजी को बताया कि मेरे पिताजी का नाम Victor Sukhwant Singh है? He said, no, Group, I don't know your daddy's name. I know he's an army officer, but I don't know his name. So गुरुजी को पता था। मैं डोर पे में आई, अंदर आई, नमस्कार किया, कैवी को इंट्रोड्यूस किया। So I told गुरुजी, ऐसे गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ है ते ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बड़ी बड़ी दर्द रहती है, नो ਤੁਸੀਂ प्लीज मेहर बख्शिश करो। मैंने भी नमस्कार करी। अनीता हैड अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद गुरुजी, सो उसने भी मेरे को इंट्रोड्यूस किया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा जा बैठ जा।
फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने मैंने क्या आ मेरे पैरा नू कोट। तो मैंने सोचा कि गुरुजी को दर्द ना हो, मैंने बड़े धीरे धीरे गुरुजी को छोटी छोटी मुक्कियां मारनी शुरू करी उनके चरणों पे। तो मैं कहती जोर दी कार आंटी, जोर दी कार, पता नहीं की कर्म काट रहे सी, की नहीं कर रहे सी। So that एहसास that going to Guruji was something very special। मगर अभी तक मेरे को उनके साथ जुड़ने का कोई ऐसा मेरे मन में उस टाइम विचार नहीं था कि गुरुजी मेरे पे दया करके अपने पास बुला रहे हैं, अपने पास रखेंगे, अपने कमल चरणों की प्रीति बख्शेंगे। सो उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं शिमले जा रही हूँ, ते मैं अपने फादर पास जा रही हूँ, मदर पास जा रही हूँ, तो फिर मैं वापस आवांगी, दर्शन करांगी, वेरी कैजुअली। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा अच्छा खलो जा। अगले देन व्हेन आई केम बैक ही वाज आल्सो इन जनरल आहूजा's हाउस। वहां भी कुछ दिन रुके, बहुत पुरानी संगत जनरल आहूजा, एंड मिस्टर आहूजा वाज इन द मेडिकल सर्विसेज। एंड तो उधर फिर मैंने पहली बारी लंगर गुरुजी के दरबार में उस टाइम खाया। और कैवी को मैंने बुलाने की बहुत कोशिश करी कि दोबारा आके गुरुजी की बख्शिश ले, मगर आपको घालना तो करनी पड़ती है ना, जो गुरुजी कांट इमीडिएटली क्योर यू बिकॉज जस्ट बिकॉज यू फील के मैंने एक बार नमस्कार कर दिया। वी हैव टू हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस, एंड जिसको सबूरी कहते हैं, पेशेंस एंड फेथ, मेन चीज है फेथ। तो फिर गुरुजी कहते थे जो एक बस लेके आते हैं वो उनको वो अपने आप ही झड़ जाते हैं, वो रह ही नहीं सकते हैं मेरे पास। तो इट वाज वेरी, मैं वापस आई तो फिर मैंने लंगर छका आहूजा अंकल के घर में जो पंचकुला में है। उसके बाद अनीता और मैं वापस आ गए शताब्दी पकड़ के यहाँ दिल्ली में, नोएडा में। और फिर अनीता ने, मैं आई टू वर्क थी, तो मैं वापस 6 बजे 6:30 बजे वापस आ जाती थी। तो अनीता कहती थी ग्रुप वी आर गोइंग टू गुरुजी मंदिर, लेट्स गो। I used to say, Anita, no, you go. So she said, "Nee, you come. Don't. He's my Guruji. Come and do darshan of my Guruji." तो मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई थी कि गुरुजी को क्यों नमस्कार करने में रोज पहुंच जाती थी अनीता के साथ तकरीबन। और फिर ऐसे हुआ कि मेरे को इतनी मैग्नेटिक पुल आई गुरुजी से कि मैंने उनको एकदम अपना गुरु, आई डोंट थिंक मेरे को लगा कि मेरे गुरुजी हैं, मगर मेरे को उनका इतना प्यार, और संगत इज सच अ सोर्स ऑफ पीस। तो ब्यूटीफुल कीर्तन, ब्यूटीफुल गुरबानी, उसके बाद ब्यूटीफुल भजन, एंड लंगर के टाइम वो ब्यूटीफुल भजन और बड़े सुंदर गीत पे बजाते थे, खुशियों के, तरक्की के, ब्लेसिंग्स के। तो मेरी ये रूटीन बन गई थी। माय पेरेंट्स हैव अ हाउस इन डिफेंस कॉलोनी आल्सो इन दिल्ली। तो मैं काम करके उनके पास कई बार चली जाती थी, क्वाइट ऑफन इनफैक्ट। उनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती थी, तो वहां से मैंने उनको मम्मी डैडी को मिलके, तो मैंने कहना अच्छा मैं गुरुजी दे नमस्कार करके आई। 6:30 बजे जाके 9:30 10 बजे तक फ्री हो जाते थे। इट बिकेम अ डेली रूटीन संगत जी, कि मैं मंडे से लेके संडे तक, फिर मंडे से लेके संडे तक गुरुजी के पास मैंने जाना शुरू कर दिया। गुरुजी ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। वो खुद ही he's a embodiment of just sheer love। उनके आसपास इतनी डिवाइन और उनसे इतना डिवाइन फ्रेग्रेंस दैट वो लफ्जों के अंदर हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं इतनी ब्यूटी को। तो वेरी सिंपल बट वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी एंगेजिंग। तो मेरे को ऐसे धीरे धीरे बहुत साल हो गए। तो आफ्टर 3 years मैंने कहा अनीता, आई वाज वेरी एक्साइटिंग, ऐसे अनीता आई वेंट टू माय गुरुजी एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, एवरीबॉडी वर देयर। मैंने कहा गांधी, एंड वो तो रोज ही होते थे। ऑल दीज वेरी बिग इंपॉर्टेंट पीपल ऑल्सो केम एंड टुक चरण धूल गुरुजी महाराज की। मिस्टर शौरी थे, अनीता सिंह भी वहाँ मैंने बहुत देखी। वो 3 साल तो मैंने बहुत देखे जब वो क्योर गुरुजी ने उसको किया। तो and she eventually from cancer she got, and all her issues which are unbelievable, but she became an absolute beauty after that। गुरुजी ने उसके ऊपर इतनी मेहर रहमत करी।
So then suddenly when I told Anita, my Guruji is so beautiful and उन्होंने इतनी blessings दी. तो so Anita said, अच्छा ही group, तेरे गुरुजी कहाँ से बन गए वो? तो वो तो मेरे गुरु जो है. So we hugged each other and gave each other lot of love. तो मैंने कहा हाँ नीता. Suddenly I realized myself कि हाँ नीता. I said no, I became very jealous. I said no Anita, he is my Guruji also and I love him. I don't know him. She said the truth, that I was waiting for you to tell me this. So ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई संगत जी, जो बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत लवली. तो ऐसे उन्होंने अपना बहुत प्यार दिया और बहुत मेहरबान मूर्त है वो. तो उन दिनों में अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे, लंगर प्रसाद, अपना कड़ा प्रसाद. तो हम इस लाइनों में खड़े हो जाते थे कि गुरुजी ने प्रसाद देना है. तो अपने हाथ से वो पता नहीं, उनके हाथ में जो प्रसाद आता था वो हमारे एक हाथ में, वो हमारे 2 हाथों के अंदर नहीं समाता था. इतनी ज्यादा उनकी बरकत थी. फिर कई बार उनकी जब मौज होती थी कहते थे अच्छा आ जाओ, दोबारा लाइन से खड़े हो जाओ. तो इतना हमको कई बार दे देते थे. कभी समोसा प्रसाद, कड़ा प्रसाद तो रोज मिलता था संगत जी, which now I think is such immense blessing. सोच के हम सोचते हैं कि हम इतनी गुरुजी ने मेहर करी. हम इतने बुद्धू और उल्लू थे उस टाइम, हमको इस बात की पूरी समझ नहीं थी कि हाउ ब्यूटीफुल, हाउ मेनी ब्लेसिंग्स, कितने भगवान का रूप भगवान ही है जो हमको अपनी इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं. मगर वो धीरे धीरे समझ आता है, क्योंकि सामने होते थे हमको इसी की खुशी होती थी कि गुरुजी हमारे सामने है. हाउ ब्यूटीफुल, ये हमारा एंकरेज है, ये हमारी गम के साथी, हमारी खुशी के साथी. हम he was our एहसास, the breath that took, the life that was within me was something that I felt कि गुरुजी हैं तो ये सब कुछ हो रहा है. गुरुजी, अब कोई ऐसा मिनट सेकंड नहीं जाता था जब गुरुजी की बात नहीं होती थी, गुरुजी का नाम नहीं लिया जाता था, गुरुजी को याद नहीं किया जाता था. वो हर एक खाने में, पीने में, सोने में, उठने में कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि गुरुजी की बात, गुरुजी का नाम, गुरुजी का जिक्र, गुरुजी की ब्लेसिंग होती ही होती थी. फिर संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे, इतने ब्यूटीफुल थे. ये हैड आई सॉ विद माय ओन आईज कि उन्होंने अनीता शौरी आंटी को कैसे ठीक किया. I've seen with my own eyes. मिस्टर शौरी जो तब बीजीपी में थे, तो वो उनको, अनीता आंटी को उठा के बाजू में अपने गोद में जैसे बच्चे को उठाते हैं, because she was a severe Parkinson patient. तो उनको उठा के तो ऐसे लाते थे, गुरुजी के सामने नमस्कार करवाते थे और साइड में बैठा देते थे, या गुरुजी कुशन बोलते थे सिंगला आंटी को या विकी अंकल को, इनको बैठा दो. फिर धीरे 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 टाइम लगा संगत जी. गुरुजी, आई थिंक इट वाज अनदर 3 years. धीरे 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 मैंने उनको देखा कि एक दिन खुद विद सपोर्ट धीरे धीरे चल के आ रही है. हम पूरी संगत ने बहुत खुशी मनाई और गुरुजी को और नमस्कार किया कि उनके चमत्कार तो एंडलेस चमत्कार हैं. So then after that I saw एक दिन के गुरुजी ने बोला कुछ, आई थिंक न्यू ईयर तो हम हमेशा बड़े मंदिर में मनाते थे. अगर कुछ ऐसा मौका था तो गुरुजी ने कहा चल अनीता आंटी, शौरी आंटी का नाम भी अनीता था, चल आंटी डांस कर. एंड शी कुड बैलेंस हरसेल्फ, शी डांस्ड एंड शी वाज सो हैप्पी एंड वी वर ऑल सो हैप्पी एंड वी थैंक गुरुजी ऑन हर बिहाफ, ऑन आवर ओन बिहाफ. फिर उन्होंने, गुरुजी ने अनीता शौरी आंटी की ड्यूटी लगाई कि वो संगत में भी थालियां बटाएं. भी थालियां संगत की काफी हैवी होती हैं गुरुजी लंगर की, तो वो उस थाली के साथ अपने आप को बैलेंस करना इज नॉट सो इजी इफ यू कांट बैलेंस योरसेल्फ वेल. तो वो थालियां भी सर्व करवाई. फिर मैंने उनको खुद क्योर होते देखा, व्हिच वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. Then Guruji, Anita aunty was suffering from so many diseases, and एक तो फेस उनका काला शाह जैसे really
ब्लैक एज नाइट, जो काले बादल होते हैं ऐसा उनका कम्प्लेक्शन था। तो वो अपने मुंह को छुपा के आती थी, क्योंकि वीपिंग एक्जिमा और कुछ और था। तो एंड वी आल्सो कुड नॉट लुक एट हर बिकॉज संगत जी, यू नो हाउ वी ह्यूमन बीइंग्स आर। हम जो चीज हमको देखने में अच्छी नहीं लगती, हम उसको अवॉइड कर देते हैं। बट नॉट दैट वी वर बीइंग मीन हार्टेड, मगर इतनी उनकी, मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इतनी उनकी उनका क्या उनका काउंटेनेंस था फेशियल एट दैट टाइम। तो धीरे 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 गुरुजी ने उनको क्लियर किया, उसके कम्प्लेक्शन को क्लियर किया। एंड स्लोली स्लोली उनका मुंह से दुपट्टा नीचे आना शुरू हो गया, स्कार्फ नीचे आना शुरू हो गया। तो व्हाट फाइन डे वी सॉ अनीता आंटी, शी वाज लुकिंग प्राइसलेसली ब्यूटीफुल। गुरुजी ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए, व्हिच इज एब्सोल्युटली ऑसम। Then Sangeet, I remember Bambi auntie and Sati uncle, जो गुरु जी के बहुत पुराने, बहुत प्यारे, बहुत तगड़े, very very strongly attached to गुरु जी। तो बेम्बी आंटी की 2 बेटियां थी तब उस टाइम। तो एक बेटी जो उनकी छोटी थी आयशा से, तो वो suddenly she had some at a very unusual, but at a very young age, at the age of 10, 12 or 13, she was in British school. So she had a cardiac arrest. I'm not sure exactly what happened, but she just collapsed on the volleyball court. So, and she did not revive. So Bambi auntie was naturally, both the parents were very torn and shattered. तो मगर मैंने देखा गुरुजी ने कैसे उनको संभाला, कैसे उनको प्यार दिया, कैसे उनको फिर रीब्लेस किया। तो बेबी आंटी के घर में एक ब्यूटीफुल बच्ची जिसका नाम नूर फिर गुरुजी ने रखा। तो वो बच्ची ने जन्म लिया और बहुत उसके साथ बरकत आई, बहुत उसके साथ सुंदरता आई बेम्बी आंटी के और सैती अंकल के जीवन में। तो गुरुजी पूरी संगत का बहुत ध्यान रखते थे। कोई कर्म होते थे तो कर्म तो वो कहते थे मैं पूरे कर्म की तारीफ कर सकता ना, मैं कोई डॉक्टर आ के मैं तारी बीमारी ठीक करा, मैं तारा ये सारा कुछ ठीक करा। मैनू जो असली चीज है वो मेरे पासों मंगया करो। असली चीज कोई मंगता नहीं, वो नामदान, उनके कमल चरणों से प्रीति। गुरु जी की इतनी इच्छा थी कि वो हमको ऐसे आसमान में ले जाएं जहाँ हमको हमारा मरने का दौर, लाइफ एंड बर्थ का जो दौर होता है वो मिट जाए। मगर हमको बहुत कम समझ आती थी उन बातों की। He was beautiful. My journey with him was absolutely beautiful. He was very kind, Sangaji, to even animals and to flowers and flora, fauna. वो कहते थे कि फुलानो ना तोड़िया करो। हम जब जाते थे गुरु जी के पास, हम इतने फ्लावर्स लेके जाते थे, because we did not, some of us broke it from our own garden and some of us used to buy the flowers. मगर जब तक हम पहुंचते थे, मैं 7:30 पौने 8 बजे तक गुरु जी के पास पहुंचती थी, तो वहाँ माउंटेन ऑफ फ्लावर्स लगा होता था गुरु जी के चरणों के सामने। तो एक दिन गुरु जी ने बोला कि बिल्कुल फूल नहीं लाने, अपने गार्डन से नहीं तोड़ने, अगर तुसी कुछ दान करना है गुप्त दान करो। पूरा वो बड़े मंदिर की जमीन तब तक सिलेक्ट हो गई थी और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी गुरु जी, विच आई हैव सीन माई सेल्फ। तो बहुत बंजर जगह होती थी, मगर गुरु जी ने वहाँ क्या ब्लेसिंग दी, क्या बड़ा मंदिर है, क्या नशा आता है। संगत जी वहां मैं बाद में जाऊंगी, मगर उन्होंने कहा फूल नहीं तोड़ने, दे ऑल्सो हैव लाइफ, दे ऑल्सो हैव फैमिलीज, बी काइंड टू एनिमल्स, कंपैशन एंड केयर। सबसे ज्यादा गुरुजी ने एम्फसाइज किया कि कंपैशन एंड केयर जो होता है वो बहुत बहुत बड़ी दात होती है, वर्च्यू होता है। उसको भूलो नहीं, फूलों को नहीं तोड़ो, ध्यान रखो। And that's why it brings me back to the Bada Mandir ki Guruji ka favorite at the Bada Mandir when it was being built was the Mali. Guruji Mali को instruction देते थे, माली इथे आ, इथे ए फूल लगाने हैं, इथे ओ फूल लगाने हैं, इथे ए दरख्त लगाना है। एंड जब पूरी बंजर जगह आपके आंखों के सामने आती है संकट जी, अब नाउ it's like a heaven. Even then it was heaven like earth because it was selected by Guruji, but now of course it is so green that it's like a huge park
with divinity filled in it is that beautiful. इतने बड़े दरख्त, इतने बड़े it's beautiful. इतनी greenery है वहाँ. तो गुरुजी ऐसे फिर ऐसा हुआ उस समय के बाद कि मेरी I have my parents' property in Simla. They have a neighbor who used to trouble them a lot. So he started encroaching on the land and in a big way because they were running a school. So मेरे को जाना पड़ा. My parents were in defense colony. It had become, they were a little senior in age and going up to Simla was not easy for them any longer. तो मैं वहाँ गई और कुछ महीने मेरे को रुकना पड़ा. तो मैं गुरुजी की संगत को इतना मैं मिस करती थी कि गुरुजी कहाँ हो आप, मैं आपकी संगत को मिस कर रही हूँ. यहाँ शिमले में कोई नहीं है, 2013 की बात है जी. यहाँ शिमले में कोई नहीं है कि जो मेरे को आपके साथ जुड़े. ये रोज मैं गुरुजी के आगे प्रार्थना करती थी. तो एक दिन मैं अपने मम्मी के घर का नाम का है समरलीड. तो कोठी के ऊपर मैं सड़क पे थी एंड आई सडनली सॉ अ ह्यूज टेम्पो, जो टेम्पो होता है फॉर टेकिंग ब्रिक्स एक्सेट्रा, और उसके ऊपर बड़ा सारा जय गुरु जी लिखा हुआ. I got so excited and I forgot that I'm not a kid and I can't run after the tempo, but I did that. And वो जो ड्राइवर था वो उसने देखा कि ये कौन है आंटी जो मेरे गाड़ी के पीछे भाग रही है. उसने रोक लिया. उसने बोला हाँ जी बताए. मैंने कहा अंकल अंकल ये कौन है जिनकी गाड़ी के ऊपर जय गुरु जी लिखा हुआ है. So he I think must have been stopped a couple of times before also. तो उन्होंने रोका और बोला कि जी ये हमारे मालिक हैं, ये हमारे ओनर्स हैं पीके सूद. तो उनका ये नंबर है, उनको आप फोन कर लो, वो आपको बताएंगे. तो संगत जी फिर मैंने इतनी एक्साइटमेंट के साथ सूद अंकल को, पीके अंकल को फोन किया और बोला कि जय गुरु जी अंकल, मैं दिल्ली से आई हूँ और मेरे को बहुत इच्छा है कि मैं गुरु जी की संगत में ज्वाइन करूं. तो सोई सर कि हमारे घर में महीने में एक बार ही होता है. आजकल तो ज्यादा हम ही करते हैं, मगर धीरे धीरे गुरु जी का अपना स्टाइल होता है कि धीरे धीरे कैसे संगत को जोड़े. So I got all the details. I spoke to, and गुरुजी ने इतनी महिमा करी कि मेरे को इतने ब्यूटीफुल भगत के साथ उन्होंने दर्शन कराया. क्योंकि ये मधु आंटी सूद जो शिमला में है, she is one of Guruji's most beautiful bhagat. Her daughter is in Dubai, and I think the daughter was the source of joining Madhu aunty to Guruji संगत. मगर उसके बाद इतना खूबसूरत सत्संग मेरे को मिला अटेंड करने को. And now संगत जी शिमला is loaded with Guruji संगत, is like mushroomed. अगर आप, मैं ये लफ्ज़ यूज कर सकती हूँ संगत के लिए कि जहाँ देखो वहाँ जय गुरु जी की गाड़ियाँ और गुरु जी का सत्संग होता है और प्यार मिलता है. ऑफ कोर्स कोविड हैज हैड इट्स टोल, हम नहीं इतना जा पाए और मिल सके, मगर अब जूम गुरु जी ने शुरू कर दिया है. और एक मैं आपको बताना चाह रही हूँ गुरु जी के संगत जी कि जब गुरु जी का मंदिर इन 2020 जब बंद होना था, उस महाशिवरात्रि के दिन हम बहुत हुमा के गुरु जी के मंदिर जाते थे. एंड द संगत यूज्ड टू बी इन मिलियंस एंड जिलियंस. तो मैं अपनी गाड़ियां एक जगह हम पार्क करके एक पार्किंग एरिया में, तो वहां से गुरु जी ने बंदोबस्त किया होता था थ्रू द संगत कि वो हमको अपने शटल सर्विस में लेके जाते थे. तो मेरे सामने एक यंग कपल बैठा था जिन्होंने मेरे से बात करनी शुरू कर दी. आप आंटी कब जुड़े? ऐसे 1996 में. तो कहते अच्छा हम तो अब जुड़े हैं, मगर हमको गुरुजी के लगता नहीं कि हम इतना लेट जुड़े हैं. और गुरुजी ने ये भी बोला था कि कुछ समय के बाद मंदिर बंद हो जाएगा. सो आई गॉट इन माय माइंड, आई गॉट वेरी एंग्री विद देम. संगत के लिए मंदिर बंद हो जाएगा. ऐसे नहीं, क्या है ये न्यू चिल्ड्रन दे ज्वाइन एंड पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, इनको पता तो है नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते. और and you won't believe it संगत जी, that was a message for me from Guruji के आंटी, ग्रुप आंटी तो थोड़ा जा धीरज कर ले, बंद के इतनी बीमारी आनी है, इतना बड़ा
खराब समा आ रहा है, तो बंद होना ही है। सो यू वोंट बिलीव इट, इट वाज मंथ ऑफ मार्च, महाशिवरात्रि के बाद संगत जी, तो उसके बाद 10 दिन के बाद ऑल दीज ऑर्डर्स केम दैट everything is closed, we can't go. फिर अब तो ये भी क्राइटेरिया आ गया कि you have to be senior citizens, can't go to the मंदिर, which quite breaks my heart, but गुरु जी के आ गया है तो वो माननी पड़ती है। सो ऐसे गुरु जी के साथ उन्होंने अपनी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल करी। फिर हमको बाहर भी लेके जाते थे, आउट ऑफ स्टेशन भी लेके जाते थे, और पूरी कैलवकेट गुरु जी की गाड़ियां की जाती थी, कैलवकेट जाती थी, और उसमें गुरु जी को सब पता होता था, कौन किस गाड़ी में बैठा है, कौन किसके साथ आ रहा है। खुद किसी को, जिसको उन्होंने, अगर कोई अकेले आंटी अंकल हैं, स्पेशली आंटी बहुत ध्यान रखते थे, तो वो खुद अपने आप नाम लेके हमको उस गाड़ी में बैठाते थे जहाँ उनको लगता था कि ये सही होगा। तो फिर हमको एक बार गुरु जी गोविंदगढ़ लेके गए, रिंकू आंटी के घर, जो बहुत पुराने अगेन गुरु जी की संगत है। तो बहुत वी स्पेंड द होल डे देयर, बहुत बहुत गुरुजी ने ऐश करवाई, बहुत गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, और इतना खूबसूरत लगा। और फिर जब हम वापस आते थे तो गुरुजी इंश्योर करते थे सब अपने अपने घर कैसे वापस जाएंगे, ठीक जाएंगे, कैसे जाएंगे। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट, एंड इतना डिसिप्लिन था गुरुजी के मंदिर में। देयर इज नो क्वेश्चन कि हम अभी कभी मोबाइल अपना अंदर लेके जाते। हम यूज्ड टू टेक अ डीप राइट कि हम मोबाइल को गाड़ी के अंदर बंद करके, ऑफ करके हम गाड़ी के अंदर छोड़ के आते थे पार्किंग एरिया में। So we followed. Guruji was very disciplined in all aspects of life, and so हमको जैसे उनकी मौज थी वैसे वो हम सबको उन्होंने बहुत बहुत प्यार दिया। वन थिंग आई मस्ट शेयर विद यू संगत जी के, जब रघु अंकल भी आते थे जो बहुत फेमस फोटोग्राफर हैं, उनकी आंटी भी आते थे, सब ये एक टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह एक तरफ बैठे थे, एक दूसरी तरफ MM जोशी बैठे थे, तो टोटली डिफरेंट पार्टीज, मगर गुरुजी के संगत में आके सब एक थे, कोई डिफरेंट नहीं था, कोई अलग नहीं था। सब गुरुजी के चरणों में आके नमस्कार करते थे, प्यार लेते थे, और आई एम श्योर बहुत होमज भी देते थे। और मैं इतना, आई वांट टू शेयर विद यू संगत जी के, जैसे ही हम गाड़ी लाते थे अपने आप गुरुजी स्टीयर करते थे गाड़ी। जब 7 दिन हम आते थे, किसी भी दिन आते थे, तो वो जब तक हम एम्पायर स्टेट के छोटे मंदिर के मंदिर तक नहीं गेट तक नहीं पहुंच जाते थे, तो जो भी अड़चन आती थी, रुकावट आती थी, मेरे को लगता है गुरुजी खुद ही ठीक करते थे। हम उतरते थे, गाड़ी से उतरते थे बाहर, और गेट पे नमस्कार करते थे, क्योंकि दैट गेट, दैट रोड लेड टू आवर गुरुजी's मंदिर। तो ऐसे लगता था कि हम, आई एम अ प्रिंसेस, आई एम अ क्वीन, आई एम एन एम्प्रेस ऑफ द वर्ल्ड। इतनी खुशी होती थी कि मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ, ये सोल गुरुजी के पास जा रही है, उनको नमस्कार करने जा रही है। एम आई लेस देन द एम्प्रेस ऑफ द होल वर्ल्ड? ऐसा ही लगता था जैसे गुरुजी हवा में उड़ा रहे हैं। तो साथ में रघु अंकल, उनकी आंटी और बाकी सब, मेरे को लगता है सबका यही एहसास था कि वी आर सो स्पेशल टू बी ब्लेस्ड बाय गुरुजी, एंड गुरुजी इज सो ब्यूटीफुल, सो मैग्नानिमस, एंड इतनी ऊंची ऊंची महापुरुष, जो अपने आप को वो खुद भी महापुरुष कहते थे, मगर इतने ऊंचे गॉड्स री-इनकार्नेशन, गॉड हिमसेल्फ, सूरज जैसे खूबसूरत, किरणों जैसे सुंदर, चांद जैसे कोमलता उनके काउंटेनेंस में। इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। संगत जी, गुरुजी नेवर लाइक अस टू कम लेट फॉर संगत। उनका लास्ट टाइम होता था 7:30 पौने, जनरली 7:30 बजे तक आप आ जाओ। तो एक दो बारी मैं जरा लेट होगी, माय डॉटर वाज विद मी, माय सन वाज विद मी, आई थिंक माय मदर इन लॉ वाज आल्सो विद मी देन, एंड स्पीड नहीं आता था अब समहाउ, गुरुजी ने उसको जोड़ा नहीं। तो मगर हम सारे गए, तो लेट हो गए थे, आई थिंक इट वाज 8:15। तो अंदर मैं नमस्कार करने गई तो गेट से ही मेरे को कहते, जा आंटी जा, इतनी लेट आई है, इतना लेट नहीं आई था, जा। So गुरुजी का हुक्म था, I felt very bad, but I came and sat on the staircase outside छोटे मंदिर में।
तो मेरे को तो कहा बैठना नहीं, जा वापस जा, ना लेट नहीं आना. So but he kept my daughter on. I think my mother-in-law and I came back. एंड उसके बाद ये मिडनाइट को या 1 बजे 2 बजे गुरु जी की मौज होती थी, संगत को बहुत रख लेते थे अपने पास, और फिर उनको मौरिया शेरटन कॉफी के लिए लेके जाते थे. इट वाज ग्रेट फन के जितने भी बड़े बड़े होटल्स थे, जितने भी बड़े बड़े जगह थे, ताज मानसिंह, मौरिया शेरटन, ये सब गुरुजी के सब गुरुजी को जानते थे. और गुरुजी यूज्ड टू लव टेकिंग हिज संगत. वो ऐसे नहीं बोलते थे ये छोड़ दो और वो छोड़ दो. वो संगत को पूरा डिलाइटफुल हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ व्हिच वाज नीट क्लीन एंड टाइडी दिखाते थे. फिर उन्होंने जब कोई अगर तैयार होके अच्छी तरह से नहीं आता था तो कहते थे ऐसा ना आया करो, गुरु पास आंदे होते सोने बन के आया करो. ही टू टेक द डीपेस्ट डिलाइट के उनकी संगत तैयार बर तैयार और वेल ड्रेस्ड और वेल टर्न्ड आउट है. और अगर कोई ऐसी शॉल लपेट के आ जाता था तो ही टू टिक दैट पर्सन ऑफ आंटी गुरु पास आ रही है, किस तरह आई है, ठीक बन के आया कर, सोनी बन के आया कर. ही वाज वेरी स्वीट एंड एब्सोल्युटली वेरी लवेबल. तो उन्होंने जानवरों को भी उतना प्यार दिया, फूलों पौधों को भी उतना प्यार दिया. और ऑफ कोर्स हम संगत जो हम उनके चरणों में थे वो तो एब्सोल्युटली मार्वलस था. फिर then Sangat ji, I have a very dear friend, Brigadier JP Singh, who's married to one of the Raja Man Singh, one of the princesses of Bhatpur. So उसको 2015 में she got suddenly she got cancer of the lymph nodes. So I told her, I said she naturally cancer is a scary thing. तो मैंने कहा बंटी, why you scared? My Guruji cures cancer within seconds. आपको डरने की बात ही नहीं है. आप चलो मेरे साथ जेपी और बंटी एंड तब बिग मेरा हस्बैंड आल्सो केम. आओ हम गुरुजी के दर्शन करते हैं और देयर इज नो वे दैट गुरुजी विल नॉट क्योर यू. तो ये हम अभी कभी मन में रखते ही नहीं थी कि गुरुजी कोई चीज का हल अगर नहीं सोचते, हमारे कर्म उसको रेकमेंड करते हैं, मगर उसको सॉफ्टन कर देते थे कि जो हमारे कर्म है वो पूरे काटते नहीं थे, मगर बहुत उनको स्मूथ एज्ड एंड एक्सेप्टेबल कर देते थे. तो मैं बंटी जेपी एंड मैं और मेरे हस्बैंड हम गुरुजी के पास गए. तो मेरे को अभी तक इतना याद है कि संगत गुरुजी सेंटर ऑफ द बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर खड़े थे और मैंने नमस्कार किया उनके चरणों पे और मैंने बोला गुरुजी ये बंटी है भटपुर ते फैमिली तो है ते मेरी बड़ी विजय जेपी ने सारे बड़े बड़े प्यारे मित्र ने ते इन्हों कैंसर हो गया है. कहते अच्छा जा फिर आंटी कल आई लोटा लेके आई. गुरुजी कलश मंगाते होते थे जो ब्लेस करते थे और ब्लेस करने के बाद आधा पानी पी, आधा जल पी ले, आधा जल अपने स्नान से पा दी. एंड संगत जी इट्स अमेजिंग. ऑफ कोर्स शी केप्ट टेकिंग ट्रीटमेंट बट इट्स अमेजिंग कि हमको लगा ही नहीं कि बंटी को कैंसर है या वो ठीक नहीं होगा. एंड एज ऑफ नाउ शी इज हेल एंड हार्टी. कोई कैंसर का शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं, एंड एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन. तो ऐसी कितनी पर्सनल चीजें हैं जो गुरुजी ने ऐसे क्योर करी. और संगत जो आती थी तो मेरे सामने तो गुरुजी ने इतनी संगत को क्योर करी. मेरा बेटा, मेरी बेटी, माय नीस, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे सब मेरे साथ आते, जितनों को मैं फिर ला सकी मैं. और जिनको लाने की गुरुजी ने परमिशन दी तो उनको मैं सबको लेके आई. तो बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, बहुत उनका शुक्राना है. ही इज एब्सोल्युटली मार्वलस संगत जी. उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है. देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल इन गुरुजीज ऑरा. We have to of course earn it to a large extent, मगर कोई ऐसी चीज नहीं है
जो अगर हम सोचते हैं जो भगवान खुद हैं तो उनके लिए इम्पॉसिबल तो हम सोच ही नहीं सकते ना जी. देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन गुरुजी's दरबार. द वर्ड इम्पॉसिबल डज नॉट एग्जिस्ट इन गुरुजी's vocabulary. ओनली वो हमारी श्रद्धा देखते हैं. फिर एक दिन उन्होंने मेरे को बोला, अच्छा एक रूप आ थे आंटी. मैं क्या वी लिटिल स्केयर्ड ऑफ गुरुजी और सभी गुस्से नाराज भी होते थे. तो अगर हम फालतू कुछ बोल देते थे दोबारा तो ही डिड नॉट लाइक इट. सो ही सेड बस बस मैनू पता है सारा. सारे कर्म देखो कर्म की ने सारियां दे ते तुसी सारे मेरे सामने कीड़े मकोड़े हो. मैं फिर भी तारे कर्म ठीक कर रहे हैं. नाउ आई फील ना एज यू मैच्योर यू फील ऑफ कोर्स हम क्या कर्म लेके गुरु जी के पास जाते थे और वो कितने काटते थे. एंड संगत जी इस बात का मेरे को दुख है कि हमने ये समझा ही नहीं कि हमारे कितने कर्म वो गुरु जी अपने आप ऊपर लेते थे. और हमारे कष्टों को कम करने के लिए हमारे ऑर्गन दूर करने के लिए वो अपने ऊपर बहुत सारा हमारा भार ले लेते थे. विच आई रियली फील के पता नहीं हम वो हमने पूरी तरह वो कभी रियलाइज किया है कि नहीं किया है. बट इट इज ब्यूटीफुल. वन नाइट संगत जी कभी कभी गुरु जी काफी लेट भी रखते थे. तो वन नाइट मेनका गांधी उनकी सिस्टर अंबिका और माय सन माय डॉटर एंड कुछ और संगत थी. हम गुरु जी के पास बैठे थे तो उन्होंने बहुत सीरियस हो गए, बहुत सीरियस हो गए. तो पूरा चेहरा उनका लाल हो गया. एंड उन्होंने अपना राइट हैंड बहुत ऊपर किया और कंसंट्रेट किया बहुत देर के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए. मेरे को बहुत देर लगा होगा. तो जब right from nothing in the room, in the atmosphere, he उनके हाथ में इतना बड़ा केसरी फ्रेग्रेंस का लड्डू which was so heavenly. वो उनके हाथ में प्रसाद आया. फिर उन्होंने पहले मेनका को दिया, फिर उसकी अंबिका उसकी बहन है उसको दिया, फिर संगत को दिया. my children, I feel I'm so lucky to have my son and Amarjot and Polka Krishma, my daughter. उसको दिया, फिर मेरे को दिया. वो संगत वो प्रसाद संगत जी मुंह में डालने का मन नहीं करता था. दिल करता था उसको बस ऐसे ही देखते रहो और ये हमारे हाथ में हमेशा रहे, हमारे पास ही हमेशा रहे. पा लो प्रसाद, खा लो. सो जब हमने वो खा लिया विच वाज सो ब्यूटीफुल. मगर उसकी फ्रेग्रेंस हमारे हाथों में कितने दिन रही, कितनी इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. गुरु जी की कथा कहानियां ऐसे हैं संगत जी के दे आर नेवर एंडिंग. बिकॉज हर एक सांस के साथ उनकी महिमा को याद आती है. हर एक लफ्ज के साथ उनका कोई सुंदर वचन याद आता है. एंड ही वाज एब्सोल्युटली ऑसम फॉर एवरीवन. एंड सबको उन्होंने बहुत ब्लेस किया, बहुत प्यार दिया, बहुत he used to never do miracles like that, but वो खुद ही मिरेकल थे. उन्होंने मिरेकल क्या करना है, मिरेकल्स होते थे. कर्नल चैटर्जी वहाँ होते थे. उन्होंने बताया कि कितना वो गुरु जी के साथ बहुत बहुत पुराने जुड़े हुए थे. तो उन्होंने बताया कि गुरु जी ने कैसे उनको उनकी आर्मी लाइफ सही करी. गुरु जी ने कैसे उनको एज ऑफ 42 पूरी विजन दी कि जो कितने सालों तक वैसे ही रही ब्लेसिंग्स. अनीता आंटी ने मेरे को बताया कि एक ओकेजन पे जलंधर में गुरुजी ने बोला आए थे अनीता. So she was an Anglo girl, so she didn't understand Punjabi. She started speaking Punjabi only after coming into Guruji's Sangat little bit, और समझ जाती थी. मगर she is the same lady जो प्रसाद देती थी. मैं in 1984 में तो वो गमले में डाल देती थी. Here she used to live by Guruji's word, live by Guruji's प्रसाद. So गुरुजी ने जिसको जोड़ना हो अपनी संगत में वो बहुत प्यार से, प्रेम से, कई बार गुस्से से जोड़ते हैं. फिर मेरे को बोला आंटी इधर थे आ. So I went to him. हाँ जी गुरुजी, जा आंटी मैं तेनों नींबू वाकन मचोड़ के देख लिया है, बहुत मैं तेनों निचोड़िया नींबू वाकन. तो मेरा टेस्ट पास कर लिया. अब so thrilled. जा ऐश कर,
मेरे को गुरुजी ने कितनी बारी बोला, जा काफी बारी मेरे को बोलते थे, जा मौज कर, जा ऐश कर। तो ऐसे से गुरुजी क्या मेरे को ऐश करा रहे हैं, क्या मौज करा रहे हैं। तो बट इट वाज ये उनका कहने का तरीका था, तेरे बंधन मैं काट रहा हूँ, तेरे तेरा मैं हायर रीजन्स के लिए, रेलम्स के लिए मैं तेरे को तैयार कर रहा हूँ। सो आमी वाइफ सॉन्ग को ऐसे छेड़ते भी थे, जा विस्की आंटी, किनी विस्की पीनी होती सी, जा मैं तेरी विस्की छुड़ावा। So though he never never objected to it, but उनकी मौत थी, हंसी मजाक भी करते थे। और जब डांटना होता था तब डांट भी देते थे अच्छी तरह से, बहुत प्यार से अपने अपने फोल्ड में हमको रखते थे, बहुत प्यार से। इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी है, absolutely amazing. The latest Sangati, that I do a lot of telepathy, like all of us with Guruji. So my daughter was had to go on P5. She's with the UNO World Food Program, United Nations. So उसकी प्रमोशन एक आनी थी, काफी सीनियर अभी भी है। तो उसको गुरुजी ने इतने इतने तगड़े जगह भेजा, लाइबेरिया, मोन्रोविया, फिर साउथ सुडान जूबा, फिर काबुल में 3 साल, फिर रोमाई 4 साल के लिए, फिर चैड सेंट्रल अफ्रीका भेज दिया, अभी चैड में है। तो उसकी बिगिनिंग ऑफ द दिस ईयर, बिगिनिंग ऑफ 2020 उसकी पोस्टिंग आनी थी एज वन ऑफ द हेड्स इन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन रोम, जहाँ इनका हेडक्वार्टर्स है। तो she was very, very disappointed, and so were we all, because she was the most deserving candidate. मगर जैसे गुरुजी से ही समझे, वहाँ उस टाइम 2020 की फरवरी मार्च में कोई और किसी और ऑफिशियल को वहाँ सिलेक्ट करके भेज दिया। सो वी वर अपसेट एंड शी वाज वेरी अपसेट, एंड आई सेड गुरुजी प्लीज पोलका का ध्यान रखो, इन्हीं अपसेट है, इन्हीं अपसेट है, इन्हें तगड़े 12 साल थे उन्हें नॉन फैमिली स्टेशन ते कट्टे ने अपनी तगड़े वाले। एंड सो ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, you will not believe, I like to believe, I don't know what my daughter feels, but I like to believe, and I know it, that from nowhere she got a call from her chief, the head in Rome, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सेंटर से, हेडक्वार्टर से, कि यू नो करिश्मा, अ सेकंड पोजीशन ऑफ द सेम, जैसे एक चीफ होता है और 2 डेप्टी चीफ होते हैं, नहीं कभी 2 डेप्टी चीफ कभी भी नहीं हुए इन द हिस्ट्री ऑफ एविएशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये स्पेशल सीट अरेंज करी गई, स्पेशल अपॉइंटमेंट अरेंज करी गई, जिसमें उन्होंने, उसके चीफ ने उसको फोन करके बोला कि ये स्पेशली हमको लगता है तेरे लिए बहुत डिजर्विंग है, तूने बहुत हिम्मत और मेहनत कर रखी है, एंड आई वेलकम यू एज एंड व्हेन ये सीट खुलेगी तो अप्लाई करना, और ये तेरे लिए ही है। So then she was a little bitter about it. So she said, Chief, I'll see when, उसका नाम Phillips है, Phillips, I'll see when the vacancy comes and is published. Publish होती है vacancies, and फिर आपको apply करना पड़ता है। तो मगर मेरे मन में ये पूरी तसल्ली थी, miracles, गुरुजी does miracles, I mean, इसके he's magical and magnificent, जब उनकी मौज आए तो बहुत करते हैं। तो उन्होंने this I have to highlight संगत जी कि it's like the first appointment ever, जैसे हमारे God bless जनरल रावत जो अभी गुरुजी के किसी रैली में है, तो जैसे उनके लिए स्पेशली अरेंज करा गया था ये टॉप स्लॉट, तो ऐसे चमत्कार से ये जो सीट नहीं थी, जो अपॉइंटमेंट नहीं थी, वो क्रिएट करी गई गुरुजी से, और गुरुजी ने अब उसकी पोस्टिंग मार्च अप्रैल में जाएगी, अप्रैल मई में जाएगी, कभी भी, अभी तो चैड में है अफ्रीका में, बट वो
it's amazing. This is a miracle. ये आज तक एविएशन में, एक पूरी यूएनओ में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में ऐसी सीट कभी भी पहले, ऐसी वैकेंसी कभी भी पहले नहीं थी जो अब क्रिएट करी गई है. एंड हु इज गोइंग टू गो एंड बी द डेप्टी देयर और सेकंड इन चार्ज इज माय डॉटर, इज कोलका, करिश्मा. तो वो गुरुजी ने नहीं करा तो और किसने करा है? Guruji ne hi kara hai. So he does all these things. He looks after my son. When I took my son who had got engaged in 2006, तो मैंने कहा गुरुजी ये ज्योति दी अमर ज्योति फियांसी है विद का. कहने अच्छा इन्हीं बड़ी सामी फाड़ी बड़ी मौज कर. So I got a little embarrassed. ऐसे गुरुजी बड़े मजे से जो दिल करता था बोलते थे. So I said, Guruji, दादी आशीर्वाद वास्ते बच्चे आए ने. कहने हाँ जाओ मौज करो. तो ऐसे गुरुजी ने उन्हें फरवरी दे विच अप्रैल च ब्याह करा दे और ये फरवरी की बात है. ऐसे गुरुजी कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं. गुरुजी से ज्यादा हम बहस कर ही नहीं सकते थे. कहने जा. मैं कहा गुरुजी हले ने सेल भी करना है. कहने की लोड़ है सेल करन दी, की लोड़ है इन्नी मोटी सामी फाड़ ली. So I actually got very upset कि गुरुजी कह रहे हैं की लोड़ है, इतनी तो जॉब है, की बनेगा ऐदा. So मैं कह I wanted to say गुरुजी हक हलाल दी किरत दी कमाई दा की बनेगा, but I dare not say. But then later on somebody who has जुड़ो to गुरुजी संगत, एक मेजर बेदी हैं जिन्होंने गुरुजी के बड़े मंदिर में गुरुजी ने उनको बहुत दृष्टि दिखाए और उनको the other world and the healing part का blessing deed. So he's into healing now and बहुत चमत्कार, बहुत अपनी miraculous way दिखाए. उन्होंने मेरे को बोला एक रूपान की ये उसके पता नहीं क्या कर्म थे जो उसने पिछले जन्म में कलेक्ट करे थे. गुरुजी अभी अपने मौज में से उसको डाउन टू अर्थ करके उसको क्लियर कर रहे हैं. You can't question गुरुजी संगत जी. गुरुजी जो बोलते हैं वो हमारे सिर माथे पे. और मगर ये है कि जो मेरे को इतनी डिसअपॉइंटमेंट थी वो गुरुजी ने कहीं संभाल ली. और एंड देन ही गिव्स अस सो मच ऑफ होप कि जब हम फील करते हैं कि गुरुजी हैं तो जैसे वो कहते हैं मैं हूँ ना जाओ ऐश करो, जाओ ऐश करो. सो ये गुरुजी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. वो हमको अपने कप ऑफ हिज हैंड्स लेके रख के बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, थोड़े से रफ अप्स एंड डाउन्स भी कर देते हैं, मगर बहुत वो ऐसे करते हैं कि हमको उसकी तत्ती सेक नहीं लगती, उसकी हमको जलन नहीं होती. अगर होती है तो बहुत कम, अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा जो बहुत होनी थी कम होती है. So Guruji की महिमा तो संगत जी, I can go on and on. I have to ask Amitabh uncle if there's time. And तो ये so this has to उनकी संगत और करने से तो it's a story. It's a story like not story. It's an एहसास. It's a feeling. It's a day-to-day living. It's life. So of course this I would like to share with you संगत जी that in 2007 May 31st May जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो that was the most painful, heart-rending time for us. We could not understand why Guruji had done that. We cannot still understand why Guruji did that. मगर गुरमुख आते हैं, गुरुजी आते हैं, God comes on earth, अपनी मौत से आते हैं, अपनी मौत से जाते हैं. So मगर वो समय हमारे लिए बहुत कठिन था. I used to also come back from work. हमने 6-8 दिन वहीं टेंटों में, वहाँ टेंट लगे हुए थे, हम सारी रात वहाँ टेंटों में रहते थे हम. और सुबह जिसने अपने काम पे जाना होता था तो वहाँ जाते थे. मेरे सामने तब ओवरनाइट समाधि बनी. एंड संगत जी, I must tell you where the समाधि was made, जहाँ गुरुजी के बड़ा मंदिर, जहाँ हम सारे हमको रात को लेके जाते थे, काफी लेट रात को लेके जाते थे अपने साथ गाड़ियों में. तो वहाँ एक जहाँ महासमाधि बनी है वहाँ एक बड़ा सुंदर ग्रीन पैच गार्डन का होता था. तो वहाँ अपना कॉट मंजी जिसको बोलते हैं वो बिछा देते थे.
माली आ जाता था और हम सब नीचे बैठ जाते थे घास के ऊपर। तो बहुत सुंदर सत्संग उनके साथ होते थे, गुरुजी के साथ। ही वॉज ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग दैट वेरी पर्टिकुलर एरिया। और इतने साल के बाद वहाँ गुरुजी ने चूज किया कि मेरी महासमाधि वहाँ बने। तो वहाँ बनी, उस एरिया में बनी। मैंने अपनी आंखों से सारा कुछ देखा जिस दिन हमने गुरुजी को फाइनल फेयरवेल किया। इतना इतना मन में रोष था संजय जी, that cannot be brought into the explanation or in words. That time was really like, what will we do without गुरुजी? हम जाएंगे कहाँ, हमारा है कौन? मगर वो भी फिर धीरे धीरे गुरुजी ने हमको संभाल लिया, हमको आने की आज्ञा दी। महाशिवरात्रि, वैसाखी के दिन, फिर गुरु पूर्णिमा के दिन, ये 3 दिवस, और न्यू ईयर तो बहुत बड़े बड़े गुरुजी सेलिब्रेट करते थे और बहुत ब्लेसिंग देते थे हमको। बोलते थे डांस करो, कोई वीडियो नहीं लेनी, मौज करो, खुश रहो, बी केयरफ्री। तो इतना हमको उन्होंने सीख दी, इतनी उन्होंने हमारी बाजू पकड़ी। और फिर हमको उनके फिजिकल, अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि उनका फिजिकल प्रेजेंस हमको नजर नहीं आता, क्योंकि हमको अपनी आत्मा में आता है, अपने अपने दिल में आता है, अपने आंखों में वैसे वो नजर आते हैं, हमारे मेरे आसपास मेरे को नजर आते हैं, मेरे हर एक सांस में वो गुरुजी है। कोई बात ऐसी नहीं है जो मैं पहले गुरुजी के साथ नहीं करती, फिर मैं किसी और से करूं या ना करूं, मैं गुरुजी से कर लेती हूँ। मेरे को लगता है yes, my whole conversation has gone towards God and his domain. So और मैं एक दिन मैं गुरुजी को ग्रम्बल कर रही थी, गुरुजी बड़े मंदिर में इतने पावरफुल शब्द कीर्तन लगते थे, अब आप भिजवा नहीं रहे वो। तो बिफोर आई कुड से दैट, बिफोर आई कुड एंटर बड़े मंदिर, इतने पावरफुल शब्द कीर्तन लग रहा था, जो आई हैड टू से गुरुजी। फिर गुरुजी को मेरे को समझ आया, गुरुजी ये बहुत यूज करते थे। देखिए आंटी, प्रैक्टिकल करके दिखाया, देखिया प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल करना। so everything that was his very favorite word कि मैं प्रैक्टिकल करना। so बहुत छोटी छोटी लेके बड़ी बड़ी चीजें तो बहुत उन्होंने संभाला, बहुत उन्होंने आशीष दी, बहुत उन्होंने। अब आई हैव टू टेल यू दैट खसा नंबर 805 in Simla, जो my neighbor was had encroached, is totally free। गुरुजी ने वो नेबर्स ही भेज दिए, वो है ही नहीं। और सो गुरुजी की अपनी महिमा है, जैसे करते हैं सब बहुत खूबसूरत करते हैं। तो गुरुजी, that's a great journey, minute to minute journey in my journey with गुरुजी। बहुत सत्संग है, क्योंकि गुरुजी की महिमा तो एंडलेस है ना जी। तो जैसे उन्होंने मेरे को बताया कि मैं बहुत उनकी प्राणी भगत हूँ। तो मैं उस टाइम मेरे को ये समझ ही नहीं आई कि गुरुजी मेरे को प्राणी भगत कैसे करनी है, मेरे को तो भक्ति करनी आती नहीं है। तो मगर जो उनके वचन थे तो उन्होंने सिखा दी ना जी भक्ति करनी। उन्होंने भक्ति कैसे भक्ति करते हैं। फिर गुरुजी जब बड़े मंदिर में फंक्शन होते थे, तो आई फ्रॉम वर्क आई टू टेक होल्ड ऑफ माई कार एंड ड्राइव इट अलोन। मेरे को ये इतना दूर तक बड़ा मंदिर जहाँ बना था संजय जी, तो सारा रास्ता बिल्कुल लोनली था। दोनों आसपास गुजरों की कुछ प्रॉपर्टीज थी या बहुत प्रॉपर्टीज थी, देखो वेरी अनडेवलप्ड। 4-5 दुकानें थी, रास्ता रोड भी नहीं होती थी वहां से लेके कुतुब मीनार से लेके गुरुजी के मंदिर तक रोड भी काफी खराब ही होती थी। तो गुरुजी ने कैसे, हम मेरे मन में ये नहीं होता था कि मैं अकेली जा रही हूँ, अगर मेरी गाड़ी रुक गई, इतना लेट हो गया। फिर मैं एक बार गुरुजी के मंदिर जाती थी तो मेरे को पता ही नहीं लगता था कि 1 बजा रात का कि 2 बजा। तब हमको शो ऑफ नहीं करते थे कि जाओ जाओ भाग जाओ, नहीं करते थे। तो वो जिस संगत ने जाना होता था वो संगत चली जाती थी, जिसने बैठना होता था। तो गुरुजी काफी बारी स्पेशली ऑन फंक्शन तो 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक हम गुरुजी के चरणों में बैठते थे। और फिर मैं गाड़ी अकेली लाती थी। तो अगर मैंने 3 बजे आज्ञा ली गुरुजी ने या उन्होंने मेरे को दी, मैं अकेली गाड़ी चला के लाती थी। और मेरे को
ये कभी भय नहीं होता था कि मैं अकेली गाड़ी चला रही हूँ। मेरे को लगता था गुरुजी मेरे साथ है, मेरी गाड़ी कौन रोकेगा, मेरी गाड़ी में कौन कोई तकलीफ आएगी मेरी, ऐसे लगता था। वापसी पे संगत जी के जाने में समय लगता था, मगर गुरुजी के मंदिर से आने से, अब डिफेंस कॉलोनी ज्यादा मैं अकेली जब होती थी रहती थी, तो वहां पहुंचने में कोई टाइम ही नहीं लगता था। ऐसे लगता था 15 मिनट में गुरुजी ने पहुंचा दिया। ये हड बीती बातें हैं जो बहुत बहुत साल मैंने खुद एक्सपीरियंस करी, और खुद उनकी रक्षा मेरे 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 मैंने उनका कवच मैंने अपने आसपास फील किया। और सो गुरुजी वाज दैट वे वेरी 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 प्रोटेक्टिव एंड वेरी वेरी लविंग। तो और उनको उनको गुरुजी ने जब जब बहुत सारी संगत, नई संगत आनी शुरू हुई, तो गुरुजी ने बोला कि जाओ उठते बैठो संगत। ऊपर भी एक सेकंड फ्लोर होता था ऊपर, गुरुजी वहां भेज देते होते थे। सो एंड कई बार संगत को ये भी बोलते थे कि हुन साल वास्ते ना आई आंटी, 6 महीने वास्ते ना आई, उन 2 साल बाद मैं तेनों मिलांगा। तो आई से हाय गुरुजी, आपने मेरे को बोल दिया तो मेरा क्या बनेगा, तो आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो सो गुरुजी ने, मैं छुप जाती थी बिहाइंड द पिलर, मैं छुप जाती थी कि मेरे को शायद गुरुजी देख नहीं पा रहे, ऐसे लगता था। गुरुजी के एक्सरे था, वो हमारे अंदर देख लेते थे, तो मेरे को पिलर के पीछे छुपे क्यों नहीं मेरे को देखते थे। मगर उन्होंने मेरे को ये वचन नहीं किया कि आई ना। So he was very kind to me and he allowed me to come. ज्यादातर नीता आंटी के साथ, या मैं अपने जिस संगत को गुरुजी आज्ञा देते थे लाती थी, या फैमिली के साथ। माय चिल्ड्रन एंड आई एंड अनीता आंटी बहुत बारी हम जाते थे। उन्होंने बहुत बहुत प्यार दिया अंकल, बहुत अंडरस्टैंड कराया कि लाइफ, जो लाइफ वो हमको दे रहे हैं वो बहुत कम लोगों को मिलती है। हमको उसको वैल्यू करना चाहिए, हमको उसको हमको अपने शुक्राने में रहना चाहिए। और हमारी जो श्वास है उनको वेस्ट नहीं, को उन्होंने बोला कि जो श्वास है वेस्ट नहीं करने, हर एक श्वासा दी माला ना जपा मैं तेरा नाम। अपना टाइम ना वेस्ट करो, अपने टाइम नो शुद्धि दो, अपने टाइम नो लेखे लाओ। नहीं ते इत्थे आंदा कोई मैं कोई डॉक्टर हाँ, ते अपनी ईगो और अपना सोच बोझ जो भी तुसी लेके आंदे हो मेरे मंदिर अंदर ना आए। जिथे तुसी जुत्ते उतारदे हो उथे अपनी ईगो ते सोच बोझ उथे छੱਡ के आया करो। सो वी डिड नॉट इवन रियलाइज अमिताभ अंकल के कैसे उनके ढांचे में हम मोल्ड होते गए। उन्होंने बहुत प्यार दिया अमिताभ अंकल। एंड मेरा तो ईच श्वास जब मैं बोलती हूँ तो वो मेरे लिए तो वो मेरा अपना पर्सनल सत्संग ही है। तो उन्होंने वो अंदर की आवाज पहले सुन लेते हैं, और बाद में कुछ उनको बोलना पड़ता है तो बोलना ही नहीं पड़ता क्योंकि everything that you ask for is I wanted to छोटी छोटी पर्सनल बातें आ जाती है। I wanted to renew my attic in Simla. It's an old, very old पुरानी कोठी which is divided between my brother and myself now. तो वो attic first floor is with me संगत जी। तो पुरानी कोठियाँ 150 साल पुरानी कोठी, तो वो मेरे को वो attic होते थे पहले बहुत पुराने, तो मेरे को बनाने नहीं दे रहे थे। कोई कभी शिकायत कर देता था, कोई कभी शिकायत कर देता था। तो आई सेड गुरुजी प्लीज अब मेरे को ये बनाने दो, आई नीड दिस एक्स्ट्रा रूम्स एंड आई नीड टू सॉर्ट इट आउट। मैं कितनी देर ये डार्क रूम के साथ इतना इतना बड़ा हिस्सा घर का मैं उसके साथ कैसे मैं जीऊंगी कि उधर गंदी गंद है। यू वोंट बिलीव इट संगत जी, लास्ट 2020 में ऐसे गुरुजी ने पूरा काम, फाइनेंसेस कहाँ से आए मेरे को नहीं पता। मेरा फाइनेंस सिर्फ उसमें 5-6-7 लाख था, और nearly 20 lakhs was spent on just that, putting one attic, one big कमरा, right? Because बहुत पुराना और सारा रीड बिल्डिंग न्यू लिटिल प्लेस था। तो 20 lakhs मेरे पास कहाँ से आए, गुरुजी ने दिए। कहाँ से दिए गुरुजी को बताए, मगर वो
पूरा बहुत सुंदर बन के, इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। वो आपके फाइनेंसेस की ध्यान रखते हैं, वो आपकी इमोशनल सिक्योरिटी के ध्यान रखते हैं, वो आपकी मेंटल दृढ़ता पे ध्यान रखते हैं, वो आपकी जीवन धारा पे ध्यान रखते हैं। सो इट्स there's nothing that is ever left out from Guruji's blessings and aura. फिर वो जो खजाना बाटोपन था, तो मैं अब गुरुजी ब्लेसिंग्स, अब मेरी एक और जैसे नई फरमाइश आते आ जाती है, गुरुजी विद योर ब्लेसिंग्स आई एम बिल्डिंग अ गुड ब्यूटीफुल कॉटेज देयर फॉर पोलका। सो आई एम श्योर वो भी करेंगे, सब कुछ करते हैं जो व्हाट ही फील्स इज राइट, वो सब कुछ करते हैं। So my journey with Guruji has been that बहुत ही खूबसूरत, जैसे बच्चा जो लॉस्ट होता है उसकी उसकी उंगली पकड़ के गाइडेंस दी उन्होंने, अपने पास बैठने की आज्ञा दी उन्होंने। फिर संगत जी उन्होंने एक दिन, मैं आई माय सन एंड माय डॉटर ऑल अगेन सिटिंग देयर, तो उस काफी संगत में अपने अपना स्वरूप देते थे, जब उनकी मौत होती थी तो अपना लॉकेट देते थे। तो एक दिन बैम्बी आंटी को उन्होंने बहुत सुंदर अपना सूप दिया, उस पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, उसके ऊपर मगर उन्होंने मेरे सामने लिखा विद लव। I said, oh God, I wish Guruji would also give me that. It's such a beautiful soup. बहुत सारी गार्लैंड और माला डाली हुई है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे। तो उन्होंने इत्या आंटी, so I got very excited. I went running and so उन्होंने अपने हाथ से मेरे को with love नहीं लिखा, because बैम्बी आंटी was उनकी घालना और उनकी सेवा would have been much higher. So अपनी सेवा के मुताबिक वो आपको ब्लेस करते थे। तो फिर उन्होंने मेरे को अपने सूप पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिख के अपने हाथ से ब्लैक पेन में मेरे को दिया। सो दैट इज अ प्लेस ऑफ प्राइड इन माय लाइफ, इन माय होम, इट्स इन एवरीथिंग। एंड फिर उसके बाद एक रात को हम बैठे थे, तो गुरुजी के हाथ में एक ग्रीन रंग का टिश्यू का पाउच था, जैसे छोटा सा पर्स होता है, तो उसको ऐसे ऐसे मलते गए ऐसे, गुरुजी पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो उसमें कुछ जैसे मंत्र पढ़ते हैं या कोई बानी पढ़ते हैं या कोई असीस पढ़ते हैं, ऐसे काफी समय तक, 2-3 मिनट तक, वो काफी समय लगता था। तो वो करके, तो ही जस्ट थ्रू इट इन माय लैप ऐसे करके, ले आंटी। And I was so thrilled, Sangatji. I was so thrilled because I always thought I was the most undeserving candidate. और जब गुरुजी ऐसे कोई चीज करते थे तो हमारा हमारा जो होराइजन है इतना 7th हेवन से भी 14th हेवन पे पहुंच जाता था। इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो I could not open it in front of him because that would have been rude manners. So I kept waiting कि मैं जाऊँ, फ्रेंड्स कॉलोनी जाऊँ। My children went to Noida. I think my daughter was with me. तो वो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने, जो मेरे पास फ्रेंड्स कॉलोनी में थे, उनके सामने मैं बैठ के मैंने बहुत इम्पेशंस से वो पाउच खोला, ग्रीन वाला पाउच खोला जो टिश्यू का पाउच था, और खोला तो अंदर से गुरुजी की इतना सुंदर स्वरूप लॉकेट फॉर्म में इन सिल्वर डिजाइन था, लॉकेट के आसपास सिल्वर का डिजाइन एंड सिल्वर चेन। उसी टाइम मैंने अपने गले में डाला एंड आई थॉट गॉड, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या मिल सकती है मेरे को। गुरुजी ने बोला मैं तेरे सारा अंग संग का वो काले वास्ते रोला पाती रहनी है। सो इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग जी। उस दिन से लेके कोई 15-18 साल मैंने वो 15 साल तो डेफिनेटली काम पे, एंड आई वाज सो फूलिश कि नहाते टाइम भी मैं उतारती नहीं थी कि ये गुरुजी ने दिया, ये उतरेगा नहीं, ये मेरे मेरे साथ ही रहेगा। I mean, it'll be on me all the time. I didn't have the strength to take it or once I had won it. So इतनी बड़ी असीस मेरे को उसमें मिल रही थी। तो गुरुजी ऐसे बहुत प्यार करते थे। तो फिर कोई 15 साल के बाद वो, I think I was in संतुष्टि, I was at work, तो सडनली वो लॉकेट कहीं गिर गया। मैंने सब वहाँ सफाई वालों को, मालियों को, सबको बोला भैया जी प्लीज देखना, मेरा एक लॉकेट गिर गया है, मेरे गुरुजी का लॉकेट गिर गया है। दे ऑल न्यू ऑफ माय गुरुजी। जैसे अच्छा मैडम, हम आपके गुरुजी का लॉकेट ढूंढेंगे, मगर वो वाला लॉकेट संगत जी नहीं मिला, गुरुजी ने कहीं लोप कर दिया।
मगर वो चेन मेरे पास अभी भी है, एंड वो दैट पाउच इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट पाउच इज इन माय लॉकर, इन माय स्ट्रॉन्ग होल्ड, बिकॉज जब मैं दर्शन करती हूँ तो फिर मेरे को गुरुजी के अपने हाथों की दी हुई चीज इज लाइक एब्सोल्युटली ऑसम, इट्स लाइक उसका कोई मूल्य नहीं है संगत जी, कोई वर्ल्डली चीज में हम उसका मूल्य नहीं डाल सकते। तो वो पाउच मेरे पास है। उसके बाद फिर मैंने गुरुजी को प्रे किया, अच्छा गुरुजी हुन मैं तेरा स्वरूप मैनू सुंदर जा एक सूट चाहिए, मैं गोल्ड से करना चाहती हूँ, कि हुन मेरे पास गोल्ड है नहीं। तो मैंने एक अपना कोई रूली का बैग खोला, डब्बा खोला, और उसके अंदर मेरे को इतनी सुंदर कोई फनी सी, मतलब रिंग को हम पहनते नहीं है, फुल गोल्ड की रिंग मिल गई। तो इतना मजा आया, मैं उसी टाइम उसको मैं सिमला ज्वेलर के पास लेके गई, और मैंने बोला कि भाई साहब ये मेरे गुरुजी का स्वरूप है, बहुत सुंदर डिजाइन से आप इसको घर दो, और ये मेरी गोल्ड चेन के लिए है। सो संगत जी, आई आई व्हाट ऑफ कोर्स हम साड़ी पहनते हैं, बट ऑफ कोर्स आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर कि उस दिन से जो जर्नी शुरू हुई, तो वो सिल्वर वाला तो नहीं मिला, मगर any good news, any प्रार्थना that I have to do to Guruji, तो Guruji is right inside us, but मैं वो लॉकेट को पकड़ लेती हूँ जल्दी से, गुरुजी आप ही साथ में रहना। सो ये पर्सनल जर्नीज अमिताभ अंकल ऐसे हैं, बहुत सारी है, तो बहुत सारी हैं जो कोई एकदम याद भी नहीं आती, मगर उनकी महिमा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी नथिंग इज इम्पॉसिबल, energy, hope, love and compassion, care, हमको हमारा जीवन, हमारे जीवन को इतना शुद्ध कर दिया है कि जीवन का महना ही बदली हो गया है। For many years for New Year parties, I never went for a New Year party क्योंकि मेरे को अच्छा मैं सोचती थी काफी सालों से I used to go to गुरुजी के होते भी बड़े मंदिर में बहुत बड़ी संगत का कट होता था on New Year's, and so for me it was काम से आओ, नीट एंड टाइडी हो, स्टे टू गुरुजी मंदिर। एंड तब गुरुजी के होते हम 3-4 बजे तक गुरुजी के संगत में रहते थे। फिर जब थोड़ी संगत जो बच जाती थी तो वो हमको डांस कराते थे, हमको ब्लेसिंग देते थे। धीरे धीरे सब थोड़ा सा चेंज हुआ, मगर न्यू ईयर के लिए तो फिर मैं हमेशा जाती थी अब तक, जब तक 2 साल हो गए हैं, बट आई मिस नॉट बीइंग देयर फॉर न्यू ईयर्स। मगर अब गुरुजी ने जूम दे दिया, अपनी इतनी सखा सहेलियां संगत के रूप में गुरुजी ने और दे दी। मगर जो भी है, आई पर्सनली मिस नॉट बीइंग देयर एट दैट टाइम। अभी कोविड करके भी न्यू ईयर्स का तो प्रोग्राम नहीं चलता और चल भी नहीं सकता, मगर गुरुजी की महिमा है जब खोलेंगे। बट फॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रनिंग टू अ पार्टी फॉर us as sangat, for me as sangat, my biggest party, my biggest blessing is गुरुजी के पास जाएं, गुरुजी के संगत में बैठे, गुरुजी के चरण कमलों की धूरी लें, वो हमको उसके काबिल बनाएं कि हम उनकी चरणों की धूड़ी में स्नान करने के काबिल बनाएं, और हमको अपने ही साथ रखें, कभी हमको विदा ना हो, कभी हमको अलग ना होना पड़े। So that is, and I wish that to all his sangat. My sister-in-law, once I took her to Guruji. Her name is Amar, and she is in Boston now. Just about a year back, I got a message from her. Ikroop, tell you know I'm with Guruji Sangat in Boston. So I said, Amar, तू तो मैं तेरे को जब लेके गई थी तो you were not immediately नहीं कई रूहें एक्सेप्ट करती संगत जी। सो आई सेड अमर दैट्स अमेजिंग। मेरे को भी थोड़ा सा अजीब लगा कि अच्छा अमर कहाँ से जॉइन। शी सेज ग्रुप फॉर मी गुरुजी, मैं खानिया उठनिया सोनिया ते बॉस्टन चे मैनू इन्नी प्यारी गुरुजी की संगत लग गई है ते मैं ते खांदी जींदी सोंदी पींदी मेरे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी की अपनी महिमा है, कैसे जोड़ते हैं एक संगत जी, सब कुछ देखते हैं। एक महाशिवरात्रि, मेरी बड़ी बचपन की फ्रेंड है, उसका नाम सती शेरगिल है, तो वो काफी टाइम मेरे पास दिल्ली आके रहती होती थी।
तो मेरी एंटरटेनमेंट तो यही होती थी कि मैं बंगला साहब नमस्कार कर रहा हूँ और फिर उसके बाद दिल्ली जिम चाय पी लेंगे दिल्ली जिम खाना में, एंड देन वी विल गो स्ट्रेट टू गुरुजी। एंड सो मैं उसको जब भी मेरा तो ग्रेटेस्ट पार्टी टाइम वाज विद गुरुजी। सो काफी टाइम मेरे साथ वो गुरुजी नोटिस करते थे किसके साथ कौन आ रहा है, तो काफी टाइम मेरे साथ वो सती आती रही। तो एक दिन मेरे को गुरुजी स्पेशली बोला जब मैं नमस्कार करती, आंटी तेरी सहेली तेरा साथ छाटी, तो उसने मेरे साथ आई नहीं थी। तो आई सेड एंड वी आर सो फुलिश वी मस्ट रिप्लाई बैक। तो ऐसे नहीं गुरुजी वो आज आ नहीं सकी। तो देन ही डिड दिस के जा जा यू नो, इतनी संगत पीछे खड़ी होती है। एंड यू वोंट बिलीव इट संगत जी, उसके बाद गुरुजी के वचन ऐसे थे कि आई हैव नॉट मेट हर नाउ। आई नॉट मेट हर इन द सेंस के जो इतना क्लोज एसोसिएशन हो। तो गुरुजी ने मेरे को परसीव करके बता दिया था कि कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर जैसे कहते हैं ना सम पीपल आर रिक्वायर्ड इन योर लाइफ फॉर अ रीजन, तो मे बी आई वाज अ रीजन फॉर हर अंटिल शी गॉट हर ओन प्रॉपर्टीज इन गुड़गांव। मगर मगर ठीक है, मगर गुरुजी यहाँ इस डिटेल तक भी देखते थे कि आपके साथ कौन आया है, वो क्या उसके आगे क्या इंटेंट है। तो अब मैं कितनी बार इसको याद इस गुरुजी के वचन को याद करती हूँ कि गुरुजी क्या क्या देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। सो इट्स अमेजिंग संगत जी, गुरुजी इज अमेजिंग, गुरुजी इज ऑसम। उनकी दया आप मांगते रहे, उनका सत्संग मांगते रहे, उनका मंत्र जाप मांगते रहे, उनके कीर्तन भजन मांगते रहे। मैं तो उठती हूँ उनके एंड अभी हमारे जूम पे एक न्यू जर्सी की टेप आती है जो अमृत वेले बढ़ती है, और एक दुबई की टेप आती है। एंड आई लव लिसनिंग, आई गो टू स्लीप लिसनिंग टू द दुबई टेप, और I feel a little guilty listening to the New Jersey tape because उसमें गुरु जी का मंत्र जाप भी आता है, और वो मैं फिर 4 बजे इन द मॉर्निंग मेरे को AM मेरे को बहुत नींद आ रही होती है, तो मैं उसके लिए उठती नहीं हूँ। सो इस करके उठी होती हूँ, मतलब मैं सो रही होती हूँ। मेरे को गुरुजी ने ऐसा दे दिया कि रात का टाइम उन्होंने मेरे को अपना अपना अपनी एनर्जी देके मेरे को नींद ही नहीं आती है। फ्रॉम फ्रॉम 8 to 3:30 AM आई डू नॉट स्लीप, मेरे को नींद नहीं आती। मेरे को इतना सुंदर भजन कीर्तन strength to say cleanse my life मेरे को गुरुजी से मिला है। It's awesomely amazing। बहुत सत्संग है, कैसे जीवन को आप वो सफा करते हैं, आपके नेगेटिव कर्मों को सफा करते हैं। Surrender to him entirely and he is with you। बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, इन डीप ग्रेटिट्यूड ऑलवेज एंड एवरीवेयर। बटरफ्लाई गुरुजी है। In Simla, my mother's house has a beautiful magnolia tree which has beautiful flowers which are generally only found in Europe। इतनी इतनी बड़ी कलियां हैं। हाँ जी, तो आई लुक एट देम। बहुत सालों से वो ट्री फ्लावर नहीं कर रहा था, बंदर खा जाते थे। तो ऐसे गुरुजी प्लीज, अभी इस साल तो उनको गर्मियों के टाइम में इस साल तो प्लीज इसमें बहुत सारे फ्लावर्स होने चाहिए। यू वोंट बिलीव इट संगत जी, इतने फ्लावर्स उस ट्री पे आए, एंड एवरी टाइम आई वुड सी द फ्लावर unfurling, I said, Guruji, you are so amazing। तो उसके बाद 2 very pretty birds, blue color birds, एक टहनी पे फ्लावर्स के पास आके बैठी होती थी। गुरुजी यू आर अमेजिंग। बटरफ्लाइज आते थे, गुरुजी यू आर अमेजिंग। वो है ही गुरुजी, हम उनको गुरुजी से अलग कैसे समझ सकते हैं? इट्स ऑल गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी की संगत जी, ब्यूटीफुल। वो गुरुजी की महिमा होती है तो वो जुबान देते हैं, गुरुजी की महिमा होती है तो वो लफ्ज देते हैं, गुरुजी की इच्छा होती है तो वो सिंपलिसिटी में सब कुछ करवा देते हैं। तो वो तो जब हम हमको वो बोलते थे, आंटी शॉर्ट टे बोलिया करो, सारा शॉर्ट टे दसो की है। बट वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। उनका एक लफ्ज बहुत फेवरेट था, देखा फिर प्रैक्टिकल चे, देखा फिर प्रैक्टिकल चे। एंड सो दैट वाज हिज फेवरेट। एंड ऑल्सो जब अपने हाथ से प्रसाद देते थे अंकल, तो प्रसाद तो देते थे इतना इतना, उनके हाथ में आता था, हमारे दोनों हाथ में नहीं समाता था। फिर उसके बाद कहते थे समोसे ले आओ,
अच्छा पहले 2 समोसे दिए, फिर हम बाहर जाके खाते थे, फिर उसके बाद फिर आगे फिर लाइन के खड़े हो जाओ, फिर समोसे और 2 समोसे और 4 लड्डू दे दिए। यू वोंट बिलीव इट अमिताभ अंकल, कैसे हम उनको खाते थे, उसके बाद लंगर भी खाते थे, कैसे खाते थे गुरुजी नोस। एंड मैंने कहा आंटी तो थोड़ी सी नॉटी भी होते थे क्योंकि शी वाज डॉग लवर, एनिमल लवर, वी ऑल वर, मगर वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद जाके अपने सारे डॉगीज को भी दे देती होती थी। तो बट इन एनी केस गुरुजी न्यू अबाउट इट, दैट इज आई कांट पास जजमेंट ऑन दैट। गुरुजी आज्ञा होगी तो देते थे ना जी। But beautiful, even Guruji's Chota Mandir was absolutely awesome, as is the Bada Mandir. Bada Mandir तो मेरे सामने बना है ना जी। एंड ये वाकया कि जहाँ गुरुजी अपना कॉट रखते थे, कॉट बिछाते थे, हम सारे उस पैच ऑफ गोल्ड पैच ऑफ लैंड में, राउंड पैच ऑफ लैंड में बैठते थे, वही गुरुजी ने सिलेक्ट किया अपना। तो गुरुजी 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 ही गुरुजी अपने आप को, भगवान को कौन एनालाइज कर सकता है अमिताभ बच्चन। एक्सेप्ट करो जी, मेन थिंग इज योर ब्यूटीफुल गुरुजी, योर विद अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। शुक्राना ही है आपका। कभी कभी कमल चरणों से प्रीति ना तोड़ना, ज्यादा करना प्लीज, अगर हमारे कर्म है तो ज्यादा करना, मगर कभी भी शेयर विद यू अमिताभ अंकल के, जब मैं बड़े छोटे मंदिर के गेट पे नमस्कार करती थी तो ऐसा लगता था कि आई एम गोइंग टू माय गुरुजी, who can be luckier than me, who can be more beautiful than me, whose karma can be better than me, as to fly on the earth and इतनी ऊंचाई पे गुरुजी ले जाते थे कि I felt like a princess going to my guru's mandir to do namaskar. It was so beautiful. His energies were so beautiful. होता था ऐसे अंकल, बहुत खूबसूरत। जय गुरुजी।